In IPC 1860, our today's topic of study will be section number 359, 360, 361, 362, and 363. These 5 sections we are gonna five sections we are gonna study for today's class. These sections provide the provisions concerning to kidnapping, abduction, slavery और एंड फोर्स्ड लेबर, इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं. एंड स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है, दैट इज नो पर्सन कैन बी इंडल्ज इनटू द फोर्स्ड लेबर एंड ऑल. ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है. एनीवेज, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विद सेक्शन 359 जो डिफाइन करता है किडनैपिंग को. Kidnapping is of two kinds: kidnapping from India and kidnapping from lawful guardianship. यानी कि एक तो किसी को किडनैप करना है सिंपली, और दूसरा किसी गार्डियनशिप में से उसको किडनैप करना. So section 360 provides for kidnapping from India. Whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा सहमति के बिना इंडिया की जो टेरिटरी है उस टेरिटरी से बाहर लेके जाना. Whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की कंसेंट के बिना जो कि उस बच्चे के या उस पर्सन की जिसे किडनैप किया जा रहा है उस पर्सन की कंसेंट देने के लिए लीगली ऑथराइज्ड हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा है 5 साल का 7 साल का और वो खुद कंसेंट देने के लिए केपेबल नहीं है, तो उसके जो पेरेंट्स होंगे दे विल गिव अ कंसेंट कि हम इसे बच्चे को आपके साथ ले जाना देना चाहते हैं या नहीं, लाइक दैट. ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन हु हैज बीन किडनैप्ड इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया. तो ये क्लियर हो जाता है डेफिनेशन से कि यहाँ जो सेक्शन 360 में डेफिनेशन दे रखी है इसमें इंडिया के बाहर अगर किसी को ले जाया जाता है उसे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की डेफिनेशन में लिया जाएगा. द इम्पोर्टेंट थिंग इज एज हैव नॉट बीन मेंशन्ड एंड स्पेसिफाइड इन दिस डेफिनेशन कि किस एज के पर्सन को अगर ले जाया जाता है उसकी बिना कंसेंट के तो उसे किडनैपिंग में लिया जाएगा. एज इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है. सेक्शन 361 को देखते हैं जो कि स्पेसिफाई करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, किसी पर्सन की के संरक्षण में से उसे ले जाना. Whoever takes or entices any minor under 16 years of age if male or 18 years of age if female. आप देखेंगे सेक्शन 361 एज को स्पेसिफिकली डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है. इट मेंशंस स्पेसिफिकली कि अगर किसी बॉय को ले जाया जाता है ही शुड बी अंडर द 16 इयर्स ऑफ एज, और अगर किसी गर्ल को ले जाया जाता है हु इज अंडर द 18 इयर्स ऑफ एज, और कहां से, किसी की गार्जियनशिप में से, किसी के संरक्षण में से, लॉफुल गार्जियनशिप में से. और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर जो अनसाउंड माइंड है वो तो किसी भी एज का हो सकता है, उसके लिए एज स्पेसिफाइड नहीं है, वो किसी भी एज का हो सकता है. आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियनशिप ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्डियन इज सेड टू किडनैप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. तो सेक्शन 360 और सेक्शन 361 को अगर मैं आपस में कंपेयर करूं तो आप समझ सकते हैं इसमें से प्रीलिम्स के क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं. दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में एज कोई स्पेसिफाइड नहीं है. इट मींस अ पर्सन ऑफ एनी एज इफ टेकन बियॉन्ड इंडिया, बियॉन्ड द टेरिटरी, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट हिज ओन कंसेंट और द कंसेंट ऑफ हिज गार्डियंस or the legally authorized person will be called to be an offense of kidnapping from India. लेकिन सेक्शन 361 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर एज स्पेसिफाइड है या फिर पर्सन की मेंटल कंडीशन स्पेसिफाइड है.
सेक्शन 361 में जिसे ले जाया जा रहा है एक लॉफुल गार्डियनशिप से अलग, वो इंडिया के टेरिटरी से बाहर नहीं ले जा रहे, विद इन इंडिया ही है, लेकिन द थिंग इज इट इज स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर एज। अगर गर्ल है तो 18 ईयर्स से तक का हो, और अगर बॉय है तो 16 ईयर्स तक का हो, और अगर अनसाउंड माइंड है तो वो किसी भी एज का हो, और उसे अगर एक पर्सन की लॉफुल गार्डियनशिप से अलग किया जाता है, दूर ले जाया जाता है, तो फिर उसे कहा जाएगा दैट इट हैज बीन अ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, किडनैपिंग सच माइनर फ्रॉम और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। एक्सप्लेनेशन एंड एक्सेप्शन दोनों ही यहाँ पे दे रखे हैं, इसे आप ध्यान से देखेंगे। द वर्ड लॉफुल गार्डियनशिप इन दिस सेक्शन इंक्लूड, लॉफुल गार्डियनशिप में क्या इंक्लूड किया जाएगा? द वर्ड लॉफुल गार्डियनशिप इन दिस सेक्शन इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड with the care or custody of such minor or other person। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन को, इस एक्सप्लेनेशन को पर्टिकुलरली समझना। देखिए क्या फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ऑब्वियसली द एल्डर वन, ये गार्डियन में आते हैं या नहीं? आंसर इज कैटेगोरिकली यस। अंकल, आंटी, अगर वो भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या पेरेंट्स उनके पास अपने बच्चे को देके गए तो क्या वो भी लॉफुल गार्डियन में आते हैं? आंसर इज कैटेगोरिकली यस। क्या लॉ ने किसी को एज अ बच्चे का केयर टेकर गार्डियन अपॉइंट किया तो वो भी उसमें आएगा? आंसर इज यस। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सोच समझ के आंसर दीजिए। क्रैचेस आप लोगों ने सुना होगा, जहां पे जो वर्किंग कपल्स होते हैं वो अपने बच्चे को सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग छोड़ देते हैं कि वहां पे बच्चा खेलेगा, पढ़ेगा, खाना खाएगा, मीन्स उसका एक पूरा केयर टेकिंग हो जाएगा, टेक केयर किया जाएगा थ्रू आउट द डे इन एब्सेंस ऑफ द पेरेंट्स। क्या क्रैचेस को लॉफुल गार्डियनशिप कहा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 1। माय सेकंड क्वेश्चन इज, एक बच्चे को पेरेंट्स स्कूल छोड़ के जाते हैं और स्कूल का टाइमिंग है सपोज सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, या सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, वट एवर, ऑन एन एवरेज, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल टाइम पीरियड। तो जो वो स्कूल आवर्स हैं, विद इन दोज स्कूल आवर्स अगर स्कूल अथॉरिटीज के पोजीशन से किसी बच्चे को ले जाया जाता है, क्या ये स्कूल अथॉरिटीज लॉफुल गार्डियनशिप में आएंगे? तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे कि क्या क्रैचेस लॉफुल गार्डियनशिप होगा, क्या स्कूल अथॉरिटीज लॉफुल गार्डियनशिप होगा? द आंसर विल बी कैटेगोरिकली यस, बिकॉज यहाँ पे बात क्या आ रही है, एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, द वर्ड लॉफुल गार्डियनशिप, द वर्ड लॉफुल गार्डियनशिप in this section includes any person lawfully interested, person को lawfully किसी पे इंटरेस्ट किया गया है, किसी के भरोसे छोड़ा गया है, with the care और कस्टडी। तो स्कूल में जब बच्चे को छोड़ा गया है तो क्या स्कूल अथॉरिटीज की केयर और कस्टडी में नहीं छोड़ा गया है? क्रैचेस में जब बच्चे को छोड़ा गया है तो क्या उसे केयर एंड कस्टडी में नहीं छोड़ा गया है? द आंसर इज यस। तो ये थोड़ा सा मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया जो कि इस हिडन एक्सप्लेनेशन में ही सारी चीजें आ जाती हैं। बच्चा स्कूल से अगर ले जाया जाता है, स्कूल बस से अगर बच्चे को ले जाया जाए, फॉर एग्जांपल स्कूल बस ने बच्चे को उसके स्टैंड पे उतारा, वहां पे उसके पेरेंट्स ने कोई दूसरा पर्सन उसको ले जा रहा है, या क्रैचेस में से ले जाते हैं, पार्क में वो अपने किसी पेरेंट के साथ खेलने गया, पेरेंट बातों में लगे हुए थे और वहां से उसको ले जाते, ये सारी चीजें लॉफुल गार्डियनशिप के अंडर में ही आ रहा है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, इसे भी हम इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि क्या बताता है। दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ, आई होप ये गुड फेथ इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोगों को ध्यान होगी ये बात। गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड। अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि बिना विवाह संबंध के ही जिसका जन्म हुआ है, और ऐसे बच्चे को वो व्यक्ति ऐसा समझता है कि ये मेरा खुद का बच्चा है, ये किसी और के साथ रह रहा है लेकिन ये मेरा अपना बच्चा है,
or who is in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child, या फिर उसे ऐसा लगता है कि मैं इस बच्चे की lawful custody का ओनर हूं, unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose, अगर किसी बच्चे को इन दो सिचुएशन में ले जाया जा रहा है until unless it has been taken for immoral or unlawful purpose, तो फिर उसे एक्सेप्शन मिलेगा, सेक्शन 361 का चार्ज उस पर नहीं लगेगा। क्या? एक बच्चा जो कि इलेजिटिमेट चाइल्ड है और दूसरा एक व्यक्ति जो ये समझता है कि ये बच्चा मेरा ही है, उसे वो अपना बच्चा समझ के अगर कहीं से लेके जा रहा है गुड फेथ में, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि इस बच्चे की लॉफुल कस्टडी मेरे पास में है या आई एम एंटाइटल्ड टू हैव दिस लॉफुल कस्टडी, वो उस बच्चे को लेके जा रहा है, एंड अनटिल अनलेस these things have been done in good faith and these things have not been done for immoral or unlawful purposes, तो ये exception to the definition of kidnapping में आएंगे। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो पाए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 362 की तरफ, एब्डक्शन। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 360 कोई एज डिफाइन नहीं करता है, सेक्शन 361 बॉयज और गर्ल्स के लिए डिफरेंट एज डिफाइन करता है, और सेक्शन 362 एब्डक्शन ये कहता है whoever by force, यहाँ पे वर्ड आ रहा है by force, compels or by any deceitful means, यानी कि या तो जोर जबरदस्ती से किसी को फोर्स, या फिर धोखे के वश से, यानी किसी को कुछ धोखा दे दिया जब भाई वहां पे आपके पेरेंट्स खड़े हुए हैं, आपको बुला रहे हैं, तो फोर्स तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो जो पर्सन है राजी खुशी उसके साथ में चलने लग जाएगा। या फिर आपके हस्बैंड का वहां पे एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उन्होंने भेजा है कि आपको जल्दी से लेके आए, वो जो लेडी होगी वो उनके साथ बैठ जाएगी गाड़ी में कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो, तो क्या उन्होंने फोर्स का यूज किया? बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने डिसीटफुल मीन्स का यूज किया है, धोखा छलावा इस तरह का करने की कोशिश की है। एनी पर्सन टू गो फ्रॉम वन प्लेस इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन। तो आप देखेंगे सेक्शन 362 एज डिफाइन नहीं करता, क्योंकि सेक्शन 361 को जब आप देखेंगे, सेक्शन 361 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर बॉय है तो 16 इयर्स, गर्ल है तो 18 इयर्स, यानी कि 18 इयर्स से अबव वाला पर्सन जो कि पूरी तरह से साउंड मेंटेलिटी वाला है, अगर उसे ले जाया जाता है उसकी इच्छा के बिना, तो क्या वो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगा? क्या वो ऑफेंस नहीं होगा? तो उसके लिए ऑफेंस तो होगा, लेकिन वो आएगा सेक्शन 362 में एब्डक्शन की डेफिनेशन, वो सेक्शन 362 के एब्डक्शन की डेफिनेशन में आएगा, जहां पे फोर्सफुली अगर ले जाया जाता है तो भी एब्डक्शन कहलाएगा, और डिसीटफुल मैनर में ले जाया जाता है तो भी एब्डक्शन कहलाएगा, सेक्शन 362। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। अगर किसी पर्सन ने किडनैपिंग का चार्ज, किडनैपिंग का ऑफेंस किया है, किसी पर्सन के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगाए, चाहे वो सेक्शन 361 का है या फिर वो सेक्शन 362 का है, सॉरी 361 एंड वेट एग्जैक्टली, चाहे वो सेक्शन 360 का है या फिर 361 का है, यानी कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, इन दोनों कंडीशन में सेक्शन 363 बताता है पनिशमेंट कितना होगा। सो पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, हूएवर किडनैप्स एनी पर्सन फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, यानी कि सेक्शन 360 और 361 दोनों का ऑफेंस अगर है, दोनों में से कोई भी, तो उसके लिए पनिशमेंट जो है वो 363 बताता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन तो साथ में लगना ही है, पनिशमेंट जो है वो 7 years तक का हो सकता है। सेक्शन 363A और स्पेसिफिकली इसके लिए बात करता है किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ बेगिंग, भीख मंगवाने के ऑब्जेक्ट से, भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे का किडनैप करना, वो सेक्शन 363A में आता है। सेक्शन 366A जो है पर्टिकुलरली बाद में इंसर्ट किया गया था, it is not a section of original act, and section 363A was inserted with the amendment of 1959. It was added through the amendment by Criminal Law Amendment Act of
1959. ओके, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो पूरे 100 साल बाद 1860 में हमारा आईपीसी बना था और तकरीबन 1959 में इनेक्ट हुआ है, 1960 से ये एनफोर्समेंट में है, तो अप्रोक्सीमेटली 100 साल बाद ये सेक्शन ऐड किया गया था, जिसमें ये लिया गया कि अगर किसी बच्चे को किडनैप किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ बैगिंग, उससे भीख मंगवाने के ऑब्जेक्ट से, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा, वो सेक्शन 363A बताता है. Whoever kidnaps any minor or not being the lawful guardian of a minor obtains the custody of the minor in order that such minor may be employed or used for the purposes of begging shall be punishable. तो यहाँ पे वर्ड स्पेसिफिकली एक तो यूज किया है कि बेगिंग के पर्पज से उसको किया जाए, और एक और चीज जो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में है, नॉट बीइंग अ लॉफुल गार्डियन. कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो मैंने पर्सनली ऐसा देखा है, आप लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया होगा, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खुद ही, इट मींस जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही अपने बच्चे से भीख मंगवाते हैं. ऐसे भी मैंने रियल में सीन देखे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता. इवन आई कंप्लेन टू द CWC ऑल्सो फॉर दिस. दे केम ऑन माई कंप्लेंट एंड व्हेन दे इंक्वायर्ड दे सॉ के ये तो जो बच्चे से भीख मंगवाई जा रही है, कौन मंगवा रहा है, उसके खुद के पेरेंट्स जिन्होंने उसे खुद ने जन्म दिया है. दे वर हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तो कोई चार्ज नहीं लगा, सिर्फ उनको समझा के चले गए और वो ऑपरेशन उनका जारी रहा कि बस भीख मंगवाने बच्चे से. तो ये एक हमारा ड्रॉबैक है इस लॉ का, कि सिर्फ अगर अदर देन लॉफुल गार्डियन है वो ऐसा कर रहे हैं तो वो सेक्शन 363A में कवर होंगे. Shall be punished with punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. 10 years तक का उनके लिए imprisonment हो सकता है, and shall also be liable to fine. Whoever maims any minor in order that such minor may be employed, such minor may be employed or used for the purpose of begging shall be punishable with imprisonment. Shall be punishable with imprisonment of for life and shall also be liable to fine. ठीक है, अब आई होप आप लोग मीनिंग जानते होंगे मीन्स का. यहाँ पे किसी बच्चे को या फिर जो भी है वो माइनर, तो वर्ड यूज यहाँ पे किया ही गया है, एज स्पेसिफाइड नहीं है, उसको ऐसी कोई चोट पहुंचा देना, उससे शारीरिक तौर पे उसको अपाहिज बना देना, वो सब चीजें मेम या मेमिंग में आएगा. Subsection 3. Wherever any person not being the lawful guardian of a minor employs or uses such minor for the purpose of begging, it shall be presumed unless the contrary is proved that the kidnapped or otherwise obtained the custody of that minor in order that the minor might be employed or used for the purpose of begging. तो यहाँ पे एक ये बात कही गई कि अगर किसी बच्चे को किडनैप किया गया और वो भीख वगैरह मांगने का काम कर रहा है या फिर ऐसे किसी एक्ट में इन्वॉल्व है, बैगिंग के एक्ट में, तो यही माना जाएगा कि उसका किडनैप भी बैगिंग के पर्पज से किया गया था. वो ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमने किडनैप किया था और बाद में ये तो खुद अपनी इच्छा से ये ऐसा कर रहा है या बाद में ऐसा हुआ, नहीं, यही माना जाएगा कि वो सेक्शन 363A में ही कवर करें कि उसका किडनैपिंग ही बैगिंग के पर्पज से किया गया था. इन दिस सेक्शन बैगिंग मीन्स, अब यहाँ पे बैगिंग को भी डिफाइन किया गया है पर्टिकुलरली, soliciting or receiving alms, कुछ भीख और दान दक्षिणा वो चीजें लेना, in a public place under the pretense of singing, dancing, fortune-telling, performing tricks or selling articles or otherwise. यानी कि ये इंपॉर्टेंट एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कुछ चीजें बेचकर भी पैसे लिए जा रहे हैं तो वो भी बैगिंग की डेफिनेशन में आएगा. एंटरिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रीमिसेस फॉर पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग एल्म्स, तो किसी प्राइवेट प्रीमिसेस में जाके मांगना, ये पब्लिक प्लेसेस की बात थी, ये सब बैगिंग में आ रहा है. एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग एल्म्स एनी सोर वाउंड, इंजरिंग, डिफॉर्मिटी और डिजीज
whether of himself or of any other person or of an animal, किसी को चोट पहुंचाना और वो चोट पहुंचा के अपने आप को एग्जिबिट करना, ऐसा कई लोग करते हैं। घायल व्यक्ति को देख के लोग इजीली भीख दे देते हैं। इसलिए यूजिंग अ माइनर एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पस ऑफ सोलिसिटिंग और रिसीविंग एल्म्स, बच्चे को दिखा के भीख मांगना। नाउ हियर द माइनर मीन्स बॉय के लिए 16 ईयर्स और गर्ल के लिए 18 ईयर्स। तो ये थे हमारा सेक्शन 363A। थोड़ा सा सेक्शन में और इसमें बदलाव की जरूरत है। अगर लॉफुल गार्डियंस भी ऐसा कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जाना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव दैट। सेक्शन 364 आज का हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा। किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर, मर्डर करने के पर्पज से किसी का किडनैप या अबडक्शन करना। किडनैप यानी कि 16 एंड 18 ईयर्स वाला या फिर अनसाउंड माइंड वाला मैटर, और अबडक्शन यानी फिर किसी अदर एज का हो। Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो अगर मर्डर के ऑब्जेक्ट से ऐसे किया जाता है तो मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो उसके लिए स्पेसिफाई किया ही गया है। तो ये हमने आज के अपने सेक्शन जो हमें डिस्कस करने थे वो हमने पढ़े। बाकी के इसके आगे के सेक्शन 364A 370 इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो हमने आज पढ़े हैं समझे हैं, इनसे रिलेटेड किसी के माइंड में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।